जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी व प्रतियोगिता में पहुंचे 201 विद्यार्थी। मुक्त कल्पनाएं वैज्ञानिक विधि से संशोधित होकर एक नवाचार का रूप लेती है। डॉक्टर लोकेश भारती। बाल शिक्षा सदन में शुरू हुई 3 दिवसीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी। सर्वश्रेष्ठ 20% मॉडल चयनित होंगे राज्य स्तर के लिए। दिल्ली से पहुंची जूरी टीम। उदयपुर 7 फरवरी। 3 दिवसीय जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी उदयपुर के बाल शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय राताखेत रामपुरा रोड में आज शुक्रवार से शुरू हो गई। जिले से 201 छात्र छात्राओं ने इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेने के लिए अपना पंजीकरण करवाते हुए अपने मॉडल प्रदर्शित किए। आज उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार जैन थे। अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक डॉक्टर लोकेश भारती ने की। विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मुरलीधर चौबीसा, ललित दक एवं संस्थापक अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सुनील भटनागर, बाल शिक्षा सदन के प्रबंध निदेशक एवं हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के जिला अध्यक्ष गिरीश भारती, इंस्पायर अवार्ड प्रभारी प्रत्युष जैन, चिराग आमेटा थे। 3 दिवसीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता के प्रथम दिन का प्रतिवेदन आयोजक विद्यालय बाल शिक्षा सदन की प्रधानाचार्य मीना भारती ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन मनोज कुमार पाठक ने किया। इस अवसर पर इंस्पायर अवार्ड में उपस्थित जिले भर के बालकों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेंद्र कुमार जैन ने स्लाइडर वॉश बेसिन का उदाहरण देते हुए बच्चों को वैज्ञानिक सोच के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर लोकेश भारती ने कहा कि विद्यार्थी अपनी कल्पनाओं को बाधित न करें और उन्हें उड़ान भरने दें, क्योंकि मुक्त कल्पनाएं वैज्ञानिक विधि से संशोधित होकर एक नवाचार का रूप लेती है। जिले से आए बालकों ने विकलांगों की सहायता के लिए मानव उपयोग के लिए विभिन्न नवाचारों से युक्त मॉडल, सोलर सिस्टम का उपयोग कर बिजली खर्च कम करने का प्रदर्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सदुपयोग समाज के लिए कैसे हो इस तकनीक पर आधारित मॉडल, वैज्ञानिक शोधों पर कार्य करते हुए उसमें नयापन जोड़ने के मॉडल सहित अनेक मॉडल पेश किए। इस अवसर पर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया दिल्ली से जूरी के रूप में गरिमा चौधरी व पारुल सिंह जिला स्तरीय प्रदर्शनी में पहुंचे। जूरी के रूप में जिला स्तर से मनोज कुमार पाठक एवं मुकेश पारख भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। यही 4 सदस्यीय टीम 20% सर्वश्रेष्ठ मॉडल का चयन राज्य स्तर के लिए करेगी। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय डॉक्टर लोकेश भारती ने बताया कि 2023-24 की इस प्रदर्शनी में जिले के प्रदर्शनी में भाग लेने छात्रों के ठहरने की व्यवस्था आयोजक विद्यालय द्वारा की गई है। भारती ने बताया कि इस दौरान 8 फरवरी शनिवार को 1 दिवसीय राजकीय एवं निजी विद्यालयों के लिए अंतर विद्यालय कोडिंग एवं रोबोटिक हैकेथॉन का भी आयोजन किया जाएगा। विद्यालय उद्यम संगठन के कैलाश रावल ने बताया कि प्रतिभागी छात्र छात्राओं को दिए गए समय में अपने द्वारा अनुभूत की गई किसी समस्या को चिन्हित करना होगा तथा उस समस्या के समाधान हेतु विचार विमर्श करते हुए 4 घंटे की अवधि में समस्या के समाधान के रूप में प्रोटोटाइप तैयार करना होगा और उसके उपरांत अपने द्वारा तैयार की गई प्रोटोटाइप का प्रस्तुतिकरण जूरी के सामने करना होगा। जिन छात्र छात्राओं का अपने समस्या के समाधान हेतु सर्वोत्तम प्रयास रहेगा, उन्हें पारितोषिक दिया जाएगा। छात्र 4 घंटे के समय में एक परियोजना विशेष पर रोबोटिक उपकरणों की कोडिंग करेंगे। श्रेष्ठ रोबोटिक परियोजना को पुरस्कृत किया जाएगा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम जीपीएस कंट्रोल सिस्टम है, जो वाहन की गति को नियंत्रित करने के लिए है। अक्सर हमने देखा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो तेज गति से वाहन चलते हैं उनकी स्पीड होती है मतलब ज़्यादा होती है। उनको कम करने के लिए मतलब संकेत बोर्ड लगे होते हैं, और तो भी लोग उनका उल्लंघन करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। तो हमने उन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया, जिसके माध्यम से हम जो एक्सीडेंट होने का जो रेशियो है कम कर सकते हैं। जैसे कि जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक, इसका सीधा सा अर्थ है कि मिलियन माइंड्स एडमिटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज।
किस तरह से बड़ी संख्या में हमारे युवा वैज्ञानिक बालक विद्यार्थी इस राष्ट्र के जो अपेक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस है, उनको पूरा करने के लिए किस तरह से वे अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक महत्वपूर्ण योजना है इंस्पायर। इसमें बच्चों को प्रेरणा दी जाती है किस प्रकार से बच्चे अपनी विचारों को, अपनी कल्पनाओं को उड़ान दे, समाज के आसपास परिवेश में जो समस्याएं हैं उनको देखें और उनका समाधान किस तरह से विज्ञान की सहायता से किया जा सकता है। और जो दैनिक जीवन में सामान्य से प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसको लेकर हम किस तरह से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उसके लिए बच्चों के लिए बच्चे इसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट लिखते हैं, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। फिर बच्चों को सिलेक्शन के बाद 10,000 रुपये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनको उपलब्ध कराती है, जिससे वे अपना प्रोजेक्ट का निर्माण कर सकते हैं और जिस जगह प्रदर्शनी हो रही है वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को लाना ले जाना इसलिए। तो जिला स्तरीय जो प्रदर्शनी हो रही है ये हमारे बाल शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय राकाखेत में हो रही है और पूरे जिले से 278 बच्चे हैं जिनका यहाँ पे चयन हुआ है और उसमें से अब तक 201 बच्चे लगभग संपर्क कर चुके हैं और वो आज प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। इस प्रकार से ये प्रदर्शनी 7 से 9 फरवरी तक चलेगी। इसी बीच में हमने एक नवाचार भी किया है कि चूँकि आज का युग टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, कोडिंग इस तरह का भी है, तो बच्चों को इस विषय से भी अच्छी जानकारी मिले। क्योंकि जो पीएम श्री विद्यालय हैं, ऐसे बहुत से हमारे राजकीय विद्यालय हैं, उनमें भी कोड क्लब बनाए गए हैं, रोबोटिक्स का काम हो रहा है, टिंकरिंग लैब है, वहाँ पर भी कोडिंग और रोबोटिक्स का काम हो रहा है। तो हमने प्रयास किया है कि क्यों नहीं एक मंच और बच्चों को उपलब्ध कराया जाए। तो इसी के साथ हम 8 तारीख को अलग से एक प्रभाग के अंदर हम कोडिंग और रोबोटिक्स की भी एक कार्यशाला रखने जा रहे हैं, जिसके अंदर राजकीय एवं निजी विद्यालयों से छात्र आएंगे और वो कोडिंग और रोबोटिक्स पे भी काम करेंगे। इस इंस्पायर अवार्ड में बच्चे जब यहाँ से श्रेष्ठ बच्चों को लिया जाता है, फिर वे राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेते हैं, वहाँ से इनका प्रोजेक्ट अच्छा होता है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर के बाद वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाते हैं। हमारे उदयपुर से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बच्चे गए हैं। तो हम अपेक्षा करते हैं कि इस प्रदर्शनी से बच्चे नए नए आइडियाज सीखेंगे, उनका समाधान किस तरह से किया जाता है वह सीखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने प्रोजेक्ट को ले जाएंगे। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, ये एक स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन प्रोजेक्ट जो इंस्पायर का एक प्रोग्राम है। इंस्पायर एक स्कीम है जो कि DST के अंडर इसको NIF चलाता है। तो DST इसका फंड रेज करते हैं और NIF इसको ऑल ओवर इंडिया फंड देती है। तो एज ए NIF टीम मेंबर हम यहाँ पे एज अ जूरी के लिए आए हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो बच्चे कुछ हम पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, जिस बच्चे के पास जैसे सोल्विंग प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कोई इको फ्रेंडली है, कोई उनका प्रोजेक्ट, उसमें हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो उन आधार पे हम उस बच्चे का प्रोजेक्ट का नॉमिनेशन करते हैं। तो वो बच्चा, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं, पहले हम उसको स्क्रीनिंग करते हैं प्रोजेक्ट को, ऑनलाइन के माध्यम से बच्चा अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पे रजिस्टर करता है। तो ऑनलाइन पे वो हमारे पास आते हैं, इंस्पायर के पास, तो हम फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं। इसमें हमारे पास 10 लाख आइडियाज से आते हैं। 10 लाख में से हमें 1 लाख प्रोजेक्ट्स को अलग करते हैं। तो DLPC में हमारे पास पूरे इंडिया में 1 लाख आइडियाज़ हैं। तो 1 लाख आइडियाज़ में से हमें इसमें से 10,000 आइडियाज़ देखने हैं पूरे इंडिया के। तो जितने यहाँ पे बच्चे प्रेजेंट हैं उसका 10% हम लेके जाएंगे यहाँ से, 10%। तो फिर स्टेट लेवल पे होगी, ऐसे फिर इसको NLPC जिसको हम राष्ट्रीय। तो फिर ये एक जब जाएंगे वहाँ से, अगर बच्चे कुछ प्रोजेक्ट सेलेक्ट होते हैं तो उनका हम अलग अलग कंपनी के साथ टाई अप कराते हैं, पेटेंट कराते हैं और अलग अलग कंपनी के साथ टाई अप कराते हैं बच्चों को मौका मिलता है। तो एक स्टार्टअप कराते हैं, जैसे आप जानते हैं आत्मनिर्भर ये सोच या आत्मनिर्भर। तो ये जो कुछ इनोवेशन बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो अपने प्रोजेक्ट को